आज मैं आपसे बात करूंगा हमारे शरीर के 13 प्रकार के ऐसे वेग जिनको हमें कभी भी नहीं रोकना चाहिए। यदि हम उनको रोक देते हैं तो रोकने से बहुत गंभीर से गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। नंबर 1, अपान वायु यानी जो गुदामार्ग से निकलने वाली जो गैस होती है उसको रोकने से हमारे पेट में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। भूख न लगने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। मुंह से लेकर के गुदा तक के जितने रोग होते हैं वो सारी समस्या उत्पन्न हो सकती है। पेट में दर्द ये बना रहता है। नेत्र के रोग हो सकते हैं, उदावर्त हो सकता है और हार्ट की बहुत गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। नंबर 2, मलमूत्र का वेग। मलमूत्र के वेग को रोकने से काफ मसल में ऐंठन हो सकती है, साइनोसाइटिस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, आपको डकार आ सकती है, मल द्वार में काटने जैसी पीड़ा हो सकती है। और मूत्र का वेग रोकने से जैसे पथरी की समस्या हो सकती है, किडनी की समस्या हो सकती है, यूरिथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर में हमेशा दर्द बना रह सकता है। नंबर 3, उद्गार या डकार का वेग। डकार का वेग रोकने से हमें भोजन में अरुचि हो सकती है, हृदय और लंग्स की समस्याएं हो सकती हैं, पेट में अफारा आ सकता है, खांसी ये ज्यादा हो सकती है, हिचकी ज्यादा हो सकती है। नंबर 4 पर है छींक का वेग। छींक का वेग रोकने से हमें हमेशा हेडेक बना रह सकता है। हमारे जितने भी ज्ञानेंद्रियां हैं यानी सेंसरी ऑर्गन है वो वीक हो सकती है। हमें स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, फेशियल पाल्सी हो सकती है। नंबर 5 पर है तृष्णा। तृष्णा का यानी प्यास जब हमें लगती है तो यदि हम उसको पानी नहीं पीते या उसके वेग को रोकते हैं तो हमें उससे बधिरता यानी बहरापन भी हो सकता है और मुंह सूखने जैसी समस्या और साथ में हमें बहुत सारी हार्ट की परेशानियां भी हो सकती हैं। नंबर 6 पर है भूख का वेग। भूख का वेग रोकने से हमें खाने में अरुचि हो सकती है, हमारा शरीर पतला दुबला रहने लग सकता है और हमें पूरे शरीर में दर्द रह सकता है। नंबर 7 पर है नींद का वेग। यदि नींद का वेग हम रोक देते हैं या हम प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं तो हमारे जो सिर है वो और आंखें हैं वो दोनों भारी बने रहते हैं, हमें आलस्य हो सकता है, जम्भाई बार बार आने लग सकती है और हमेशा बॉडी पेन बना रहता है। नंबर 8 पर है खांसी का वेग। यदि हमें खांसी आती है और हम उसको रोक देते हैं तो उसे रोकने से सांस की बहुत सारी बीमारियां हैं वो हो सकती हैं और साथ में हार्ट की भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है और साथ साथ एक गंभीर समस्या टीबी की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। नंबर 9 पर है श्रम जनित श्वास यानी जब भी हम कोई हार्ड वर्क करते हैं उसके बाद जो सांस फूलने लगती है अगर हम उसके वेग को भी रोकते हैं तो हमें हार्ट से संबंधित बहुत सारी गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। नंबर 10 पर है जृंभा। जृंभा मतलब जमाई। यदि हम जमाई के वेग को रोकते हैं तो हमें बराबर हेडेक बना रहता है और हमारे जो सेंसरी ऑर्गन है वो वीक पड़ने लग जाती है, स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है और फेशियल पैल्सी भी हो सकती है। पर आता है अश्रु के वेगों को रोकना यानी आंसू के वेगों को रोकना। आंसू के अगर हम वेग को रोकते हैं, यदि हमें रोना आ रहा है या हम आंसू आ रहे हैं, अगर हम उसको रोक देते हैं तो हमें साइनोसाइटिस, नेत्र के रोग, सिर के रोग, हार्ट डिजीज, स्पॉन्डिलाइटिस ये सब चीजें गंभीर समस्या हो सकती है। नंबर 12 पर है छर्दी का वेग। छर्दी यानी वोमिट। जब भी वोमिट आए अगर हम उसको रोक देते हैं तो वोमिट को रोकने से हमें स्किन डिजीज, बहुत सारी ऐसी स्किन डिजीज है जो हमें हो सकती है, साथ में खुजली रहने लग सकती है, हमारी आंखों में जलन या फिर आई डिजीज बहुत सारी हैं, बुखार, खांसी या सांस फूलने जैसी बीमारियां। इवन इसके साथ साथ जो जैसे महिलाएं हैं उनको फ्रैकल्स बहुत ज्यादा होता है तो वो भी फ्रैकल जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। नंबर 13 पर है शुक्र का वेग। यदि हम शुक्र का वेग रोकते हैं तो शुक्र मूत्र के साथ आने लग जाता है, लिंग में दर्द होने लग जाता है या सूजन होने लग जाती है, हार्ट में पेन रहने लग जाता है, मूत्र यानी पेशाब रुक रुक कर आता है, पूरे शरीर में दर्द रहने लग जाता है, टेस्टिस में पेन होता है, इवन पथरी की समस्या भी होने लग जाती है। कुछ लोग बार बार ऐसी शिकायत भी करते हैं कि पथरी रिकरेंट होती रहती है, तो ऐसी समस्याएं शुक्र के वेग को रोकने से भी होती हैं। और लास्ट में एक मैं बताना चाहूँगा, शुक्र का वेग अगर हम रोकते हैं तो हमें नपुंसकता भी हो सकती है। तो आयुर्वेद में इन 13 वेगों का वर्णन आधारणीय वेगों के रूप में किया गया है। इन 13 वेगों को बिल्कुल भी हमें रोकना नहीं चाहिए, इनको धारण नहीं करना चाहिए।